तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, ये मेरा एक आखिरी वीडियो होने वाला है रिलेशनशिप के ऊपर। मतलब अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें बहुत लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया, उस कमेंट के बेसिस पे मैंने जजमेंट लिया है कि अब मैं बहुत बना लिए वीडियोज़ और बहुत सुन लिया। ठीक है, वैसे तो मैं सुनता नहीं हूँ किसी की, लेकिन हालांकि ठीक है, किसी ने कहा है, सबके ओपिनियंस, आई रिस्पेक्ट दैट। तो आज फाइनली एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आई थिंक आपके सारे रिलेशनशिप रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जो भी अगर आपको है तो, है ना कि सो ये कमेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मुझे नहीं पता आपको कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तो 1 सेकंड, आप मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ पहले। हाँ भाई, तो कमेंट में ये लिखा हुआ है कि अरे ये सब बकवास बात है कि प्यार होता तो नहीं जाता, थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ये फिल्मों की बातों से बाहर आए। ओके, इंसान की फीलिंग्स हैं, जब तक थी अब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं था, वरना कोई बिना वजह आपको टाइम नहीं देता। वैसे प्यार तो दोनों ही को नहीं होता, हकीकत में तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन और हार्मोन्स का खेल होता है। अभी जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ज़रा 6 मंथ से 1 साल गुजरने दो, फिर इनसे पूछना कि अब क्या फ़र्क करते हैं, तो उसके बारे में 80% फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी होंगी, और कुछ ने तो दूसरे पार्टनर भी बना लिए होंगे। तो प्लीज़ इन हार्मोन्स के खेल के प्यार से कहना बंद करें और निकलो इन चक्करों से। ठीक है, तो ये था कमेंट। और अब इसके बारे में मैं अपनी टिप्पणी देना चाहूँगा। सो हाँ, शुरू करते हैं इस वीडियो। तो कहने का मतलब देखो ऐसा है कि ये जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि अपने एक्स को कैसे वापस लाएं, तो मैंने उसमें अपने एक्स को कैसे वापस लाएंगे तो बताया नहीं। ठीक है, मैं देखना चाहता था कितने लोग अभी भी उसी नासूर से पीड़ित हैं, क्योंकि कई लोगों के मैसेजेस एंड कमेंट आते रहते हैं कि भाई एक्स को वापस लाना है। ठीक है, तो मैंने वीडियो ये बनाई थी आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वैसे कि और झूठ भी नहीं है। मैंने, आप जो प्यार एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से, मैंने उस बेसिस पे बात करी। प्यार होता है, नहीं होता है, हार्मोन्स का खेल, अट्रैक्शन है, ये सब ठीक है, चुतियापा है, मान लिया। जो ये भाई साहब या ये दीदी जो भी हैं कमेंट करने वाले हैं, कमेंट, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इंटरनेट आजकल ऐसा हो चुका है कि इंटरनेट खुला है, अपना नाम कुछ भी एनोनिमस रख लो, कोई आपको पहचानता तो है नहीं। कुछ भी बकवास आके किसी के बारे में किसी भी टोन में आप बात करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। मैंने पहले दिन से ही कहा था, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे जेन्युइन लोग चाहिए जो जेन्युइनली किसी चीज़ को मानते हैं, किसी चीज़ को फॉलो करते हैं और मुझ में बिलीव करते हैं। बाकी मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो क्या है ना कि इन भाई साहब की भी बात मान लेते हैं कि हाँ, ऐसा प्यार जैसा कुछ नहीं होता, अट्रैक्शन होता है। अगर ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया, आप जस्ट उसके एक पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने खुद ने ये सब बातें बोली हैं। ये मेरे खुद के कहे हुए वर्ड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई साहब कुछ नया लेके आए हैं। मैंने खुद ने वो सब चीज़ बोली है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है, हार्मोन्स होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी बोला है कि मैंने ये डिनाई नहीं किया कि प्यार नाम की चीज़ होती नहीं है, लेकिन प्यार हम जो देखते हैं, समझते हैं फ़िल्मों में, वैसा नहीं होता। प्यार कुछ और होता है। और अब मान लेते हैं कि भाई साहब का कहना सही है कि फीलिंग्स थी, चली गई, लाइफ़ में प्रैक्टिकल होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। तो अगर उस चीज़ को हम मानते हुए चलें, तो फिर अब क्या? अब जिसकी फीलिंग्स थी वो चला गया, अब उसकी फीलिंग्स चली गई, तो अब एक्स को कैसे वापस लेके आओगे? अल्टीमेटली वो कहना चाह रहे हैं कि इन चक्करों से बाहर निकलो। उनका खुद का ये कहना है। तो मैंने क्या बोला भाई, मैं, जो इंसान इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, जो इंसान अभी तक यही सोच रहा है कि यार वो इंसान अभी मुझसे प्यार करता है, अभी भी होप पे जी रहा है कि उसको मैं वापस ला सकता हूँ, तो कहीं न कहीं मैंने उसको यही समझाने की कोशिश करी कि भाई अगर वो सच में तुमसे प्यार करता होता, देखो मेरे लिए प्यार का मतलब होता है कमिटमेंट। और आपने अगर इस चैनल पे लंबे समय से जुड़े हो, या मुझे नहीं पता कि आप एक रैंडम सब्सक्राइबर हो कि बस आके मुँह उठाया, देखा एक वीडियो और आपने अपने मन से जो भड़ास निकालनी थी निकाल ली अपने जीवन की। किसी ने या तो आपको सुनाया होगा, आपने किसी को छोड़ा होगा, तो बस मुझे नहीं पता यार, मुझे किसी के पर्सनल कमेंट नहीं करना। लेकिन हालाँकि मुझे नहीं पता, अगर आप मुझे चैनल पे शुरू से फ़ॉलो कर रहे हो, तो मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि प्यार, मेरे लिए प्यार का मतलब है कमिटमेंट, और कमिटमेंट निभाना। ठीक है? हमने, देखो मैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ से आते हो, लेकिन मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ, मैं जिस घर से आता हूँ, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स का दिन-रात बस ऐसा रोमांस टपक रहा होता है। वो बहुत लड़ते हैं आपस में, उनका आपस में बहुत झगड़े भी होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आज तक कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में मेरी मॉम जो है मेरे पापा के साथ खड़ी रही हैं, और मेरे पिताजी हमेशा मेरी मॉम के साथ खड़े रहे। दैट्स कॉल्ड लव। ठीक है, ये जो आप फीलिंग्स जो इमेजिन करो ना, ये तो वैसे भी समय के साथ चली जाती है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट।
जब हम भगवान श्री राम को भगवान बोल के पूछते हैं तो क्यों बोल के पूछते हैं? क्योंकि वहाँ एक चीज़ होती है कि उन्होंने अपनी मर्यादाओं का हमेशा ख्याल रखा है। उन्होंने जो वचन दिया है वो सीता को, उनको क्या पड़ी थी यार, सीता मैया को ढूंढने के लिए जाते हैं, वो राजा थे, वो कितनी और रानियां बना सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी इज्जत पे आ जाती कि देखो एक लेके चला गया, ठीक है, तो वो रावण को मार देते या नहीं भी मारते, वो पता नहीं कौन सी कंट्री से आता, ठीक है, जो भी है उस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ये मेनली ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम उनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके एक वचन की बात होती थी। उन्होंने सुग्रीव को वचन दिया, उन्होंने किसी को वचन दिया, उन्होंने किसी को वचन दिया, उन्होंने भरत जी को वचन दिया, उन्होंने अपने पिता के वचन का मान निभाया। और ऐसा कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। तो हम उस परंपरा से आते हैं, है ना। तो मेरे लिए प्यार का मतलब कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट एंड ओनली कमिटमेंट, ठीक है। सीता मैया जब वहाँ पे थी तो रावण ने उनको कितना फोर्स किया, क्या नहीं किया, ठीक है, जान लेने की धमकियाँ दी, क्या नहीं किया कि आप मेरे साथ हो जाइए। लेकिन उनको भी था कि नहीं, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ किसी इंसान से, तो कमिटेड हूँ, बात खत्म हो गई। कितने महीने बीत गए राम जी को ढूंढते ढूंढते, कोई अता पता भी नहीं था। वो होप खो चुकी थी कि शायद वो आएंगे भी नहीं आएंगे। जब हनुमान जी ने जाके उन्हें दूसरी बार होप दी, लेकिन स्टिल जैसा भी था, जो भी था, वो एक इंतज़ार में बैठी रहीं कि मेरे पति आएंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने सोचा कि वाह चलो ठीक है ना, अभी रावण तो इतना पैसे वाला है, इतना कुछ है, इसकी सोने की लंका है, और वो तो मेरे पति देव तो जो हैं वो वन में भटक रहे हैं, और उससे अयोध्या नगरी से तो बहुत ज़्यादा विकसित और बहुत ज़्यादा पैसे वाली नगरी है लंका, तो क्यों ना मैं हाई कर लूँ। ऐसा था क्या? नहीं था ना। तो हम उस परंपरा से आते हैं, ठीक है। एंड आई नो गाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, जिसको इंटरेस्ट ना हो वो वीडियो को छोड़ के अभी भी जा सकता है, लेकिन इस चीज़ के बारे में अब मुझे जवाब देना है और मुझे बोलना है, मुझे समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल देखो, इन्होंने जो भी बोला ना, प्यार नहीं होता है, हार्मोन का खेल होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है, ये सब चीज़ें मैं भी बोल चुका हूँ, और ये सब चीज़ें मैंने अपने खुद के वीडियो में बोला है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला है, ठीक है। इस वो उस मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो जो मेरा आया था वो इसी टॉपिक के ऊपर ही था, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने ये भी बोला है कि सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। तो एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं वो डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे लिए प्यार का मतलब है कमिटमेंट। मेरे लिए प्यार का मतलब है कि आपने किसी को सपने दिखाए, किसी को आपने, अब हम जिस सभ्यता से आते हैं ना, हम जब शादी भी करते हैं किसी इंसान के साथ में, तो वहाँ पे हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि जब हमने किसी को ये बोल दिया कि हमने अपने तन, मन, धन सबसे अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है, तो बस सौंप दिया है। फिर ये नहीं होता कि अब इस इंसान में ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है। हम उस सभ्यता से आते हैं जहाँ पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, सिर्फ उनके पेरेंट्स उन्हें पसंद करते थे, पसंद कर लिया, इन्होंने देख लिया, ठीक है, शादी हो गई, निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ों ने कमिटमेंट दी है, हमने कमिटमेंट दी है, हमारे बड़ों ने कमिटमेंट दी है, निभाना है। अनलेस एंड अनटिल किससे इतने डेंजर हो जाए। अब देखो हर चीज़ डिबेटेबल है, अब आप इस चीज़ के नेगेटिव साइड्स भी मुझे गिना सकते हो, लेकिन अनलेस एंड अनटिल चीज़ें इतनी नेगेटिव ना हो जाए या इतना ना हो जाए कि लोगों की जान पे बनाए, लोगों ने निभाया है और निभाते थे, ठीक है, उस कल्चर से हम आते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप्स, हम पहले इंसान को परखते हैं। तो मेरे भाई, जब आप किसी इंसान को खुद पसंद किए हो अपनी इच्छा से, ठीक है, कोई आपके फोर्स नहीं डाला था कि तुम्हें इसी को पसंद करना है, अपनी इच्छा से आप किसी को पसंद कर रहे हो, ठीक है, फिर अपनी इच्छा से आप उस इंसान को सपने दिखा रहे हो। कई मतलब आपने पहले पसंद किया, फिर आप ज़रूर उसके साथ में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल रहे होंगे, उसमें आपने सामने वाले को समझा होगा कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता किसी इंसान को समझने में, ठीक है, कुछ दिन ही लगते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने, या 1 आध साल। लेकिन यहाँ सालों साथ रहने के बाद, बड़े-बड़े सामने वाले को सपने दिखाने के बाद, शादी के वादे करने के बाद, ठीक है, फिर फिज़िकली सामने वाले को यूज़ करने के बाद, अब अपना फिज़िकली भी आप जब ओयो जा रहे थे तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हार्मोन्स का खेल है। या तो आप कमिटमेंट भी ऐसे ही बोलो ना, आप जब सामने वाले को बोलते हो दैट आई लव यू, क्यों बोलते हो भाई? यही बोलो ना कि आई एम जस्ट अट्रैक्टेड टू यू, खत्म। ये सबसे बेस्ट है। आपको ये चीज़ नहीं बोलनी है, आपको रहना है रिलेशनशिप में, लेकिन आपको कुछ मानना नहीं है। दोस्त, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सामने वाले इन जिन भाई साहब ने कमेंट किया, इन्होंने जो भी चीज़ बोली है मैं सब चीज़ों से एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे एक लाइन बहुत ख़राब लगी, वो ये है कि इंसान को ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना होता है।
यू सी प्रैक्टिकल कौन होता है सबसे पहले? अब हम इस चीज़ को बोलूँगा और ये जवाब सुनने में हो सकता है कड़वा लगे, और आई होप कि वो भाई साहब या दीदी जो भी हैं जिन्होंने कमेंट किया था वो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? एंड आई रिक्वेस्ट देम कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना ये आपको बहुत गंदा चुभेगा, ठीक है? अगर आप इतना कमेंट करने की इतनी गुर्दा रखते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं, तो एक बार सुनने की भी क्षमता रखें, ठीक है? और अब सुने आप, लेट्स से कि प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल तो इंसान से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल तो जानवर होते हैं। लेट अस से कि आप पैदा हुए थे उसी टाइम पे, भगवान न करे ऐसा हुआ होता कि आप जब पैदा हुए थे तो आप अपाहिज थे या मंदबुद्धि थे, या ऐसा कुछ था कि डॉक्टर ने आपके पेरेंट्स को सीधा बोल दिया था कि ये ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा, या ज़िंदगी भर ये बात नहीं कर पाएगा, या इसका दिमाग ऐसा ही रहेगा, ठीक है? और आपके पेरेंट्स ने प्रैक्टिकली सोचा होता कि यार ये बच्चा तो कुछ अपने को ज़िंदगी में देगा नहीं, इसको ही सब कुछ देना पड़ेगा, ये रिटर्न कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें कुछ है नहीं दम वाली बात, इसका जीवन बहुत ख़राब होने वाला है, लेट्स थिंक प्रैक्टिकली। उन्होंने आपको उसी समय मार दिया होता, कैसा लगता? या त्याग दिया होता, किसी कूड़े में जाके फेंक आए होते, कैसा लगता? जब तुम बड़े होते और तुमको ये फील होता कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फेंक दिया था कि किसी कूड़े के कचरे में, क्योंकि मैं अपाहिज था, क्योंकि मैं ऐसा था, या आज तुम इतने सही हो ना, वेल चल फिर रहे हो, भगवान न करे कल को तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे दोनों हाथ पैर चले जाएं, कुछ हो ऐसा कुछ हो जाए, किसी काम के ना रहो, और उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अबेंडन कर दें, तुम्हें घर से निकाल दे कि निकल भाई घर से, अब यहाँ तू फालतू में अनाज खाएगा और कुछ नहीं करेगा, तो किसी काम का रहा नहीं, निकल घर से मेरे बाहर, कैसा लगेगा तुम्हें? तब तुम्हें ये बोलेगा कि नहीं पेरेंट्स तो प्यार करते हैं, माँ तो प्यार करती है, पिता तो प्यार करते हैं। देखो मेरे भाई, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ऐसे भी पेरेंट्स, अखबार आप अगर आज का खोल के पढ़ेंगे ना तो आज के अखबार में भी आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने ही बच्चों को मर्डर किया है, ठीक है? कभी ऑनर किलिंग का नाम सुना है मेरे दोस्त? ये भी होता है। तो ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने खुद के बच्चों का मर्डर किया है, तो उनका प्यार कहाँ था? कहाँ था उनका प्यार? और अगर आप बोलते हो कि प्यार होता ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों इतना प्यार करते हैं? क्यों तुम्हारा बाप धक्का खाने जाता है? देखो यार, प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है? अटैचमेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कमिटमेंट परमानेंट चीज़ है। यू सी अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हें किसी ने पैदा किया है। कभी कभी तो गुस्से गुस्से में हमारे पिताजी भी हम पे हाथ उठा देते हैं, माँ भी हाथ उठा देती है, कभी कभी पिताजी बोल देते हैं कि निकल यहाँ से बाहर, कभी कभी माँ बोलती है कि कैसी औलाद जब पैदा करके रख दी, कभी पैदा न ऐसी ऐसी औलाद से तो ना होती, तो गुस्से में बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें सच में अबैंडन किया है? आज तक नहीं किया ना। बहुत सारे तुम में से बहुत सारे लोग तो अभी भी अपने माँ बाप के टुकड़ों पे ही पल रहे हो। सॉरी, तुम्हें सुन के हार्श लगेगा लेकिन सच है। क्यों पल रहे हो भाई? क्यों पल रहे हो? अभी तक तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें लात मार के घर से निकाल देना चाहिए था, अगर वो प्रैक्टिकली सोचते तो। हमें प्रैक्टिकली सोचना होता है। अरे क्यों किसी एक इंसान की ज़िंदगी खराब कर देते हो तुम्हारे प्रैक्टिकल सोचने के चक्कर में? क्यों आप किसी की ज़िंदगी में जाते हो और उसको बड़े बड़े सपने दिखाते हो, सब कुछ दिखाते हो? अब फिर मेरे को तो वो इमोशंस नहीं रहे, मेरे को तो वो फीलिंग्स नहीं रहे, और बी प्रैक्टिकल ना, बी प्रैक्टिकल, और लात मार दो सामने वाले को, हैं? जब तुम उसके साथ ओयो जाके मजे मार रहे थे तब तुम्हें प्रैक्टिकलिटी नहीं दिख रही थी? जब तुम किसी को वादे कर रहे थे, यू नो व्हाट, जिंदगी में इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए कि जिंदगी तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल हो जाए मेरे भाई, क्योंकि जिंदगी अगर तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल हो जाती है ना, बड़ा बुरा लगता है, ठीक है? और आपने कहा कि 8 महीने बीत जाने दो, 4 महीने बीत जाने दो। देखो दोस्त, जिंदगी में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके 8 महीने क्या 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो उसी इंसान से प्यार करते हैं। और आपने कहा कि वो इंसान वापस आ जाए या जो भी है, मूव ऑन कर गए होंगे, ये कर गए होंगे। तो देखो, ज़िंदगी में एक ही रिश्ता नहीं होता, कई रिश्ते होते हैं। माँ बाप हैं, फैमिली है, ठीक है? जिन लोगों ने, फॉर एग्जांपल मैं अपनी खुद की बात बता देता हूँ, ठीक है? अगर मैंने किसी से प्यार किया तो आज कितने भी महीने बीत चुके हों, कितने साल बीत चुके हों, आई स्टिल लव दैट पर्सन। ऐसा कुछ नहीं है। वो जगह जो आपने किसी एक स्पेशल इंसान को दी थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी किसी और को नहीं दे सकते, ना दे पाएंगे, लेकिन क्या वो मूव ऑन नहीं करेंगे? और क्यों नहीं करेंगे मेरे भाई? क्यों नहीं करेंगे? जब कोई एक इंसान आपको गांड पे लात मार के चला गया तो आपके ज़िंदगी भर बैठे रहोगे? आपके भी परिवार है, आपके पेरेंट्स के भी कुछ सपने हैं, आपके पेरेंट्स की भी कुछ इच्छाएं हैं, वो भी कुछ ही समय के लिए धरती पे हैं, उनकी भी उम्र हो रही है, उनको भी चाहिए कि कोई उनकी भी सेवा करे, कोई उनके भी, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चों का लाइफ सेट हो, जो भी है। क्या तुम एक इंसान के चक्कर में उनके साथ खिलवाड़ करोगे? उन्होंने इतने साल तुम्हें दिए हैं। तो कोई अगर मूव ऑन कर जा रहा है या किसी ने नए पार्टनर्स बना दिए हैं या ये कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो उसने
उससे प्यार करना छोड़ दिया। कई बार ऐसे पार्टनर्स लौट के भी आ जाते हैं, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो प्यार नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आप प्यार भी कर रहे होते हो, लेकिन सामने वाले ने जो आपके साथ किया आप उस चीज़ को नहीं भुला सकते। आप अपने आप को उस चीज़ में नहीं झोंक सकते। आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हो, आपने जो चीज़ फेस करी है। और कई बार तो ये भी होता है कि आप खुद के ऊपर भले वो गुजार लो, लेकिन आप किसी के बेटे हो, आप अपने पेरेंट्स को आपने जिस दर्द में देखा है ना, आप जब आप तड़प रहे थे, आप रातों रातों रोते थे, जब किसी ने अपनी हाथ की नस काट ली थी और हॉस्पिटल में भर्ती था, और जो पेरेंट्स उस बेड के सिरहाने बैठ के रो रहे थे ना, अगर उस इंसान ने वो शक्ल देखी अपने माँ बाप की, और उसको अब रियलाइज़ हो गया कि सामने वाला अब कितना भी वापस आ जाए, मैं उससे कितना भी प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो जो ट्रस्ट चला गया ना, वो ट्रस्ट वापस से आ नहीं पाएगा, और मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा उस सिचुएशन में डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर दोबारा मेरे साथ यही चीज़ हुई तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसे कई लोग हैं, ठीक है। तो ये आप मत बोलें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं कि माँ तो हमेशा प्यार करती है, माँ तो ममता की मूरत होती है, ऐसी माएँ भी हैं जो अपने बच्चों को पैदा होते ही गटर में फेंक के चली जाती हैं। ऐसी माएँ भी हैं जो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ करके पाकिस्तान में जाके शादी कर लेती हैं, ठीक है। ऐसी माएँ भी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ कर अपने आशिकों के साथ भाग जाती हैं। ऐसी माएँ भी हैं इस दुनिया में। तो ऐसे लोग भी हैं जो सच में प्यार करते हैं। और प्यार का मतलब, हाँ मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड जैसा नहीं होता, लेकिन कमिटमेंट की बात होती है मेरे भाई। वंस कमिटेड मीन्स कमिटेड। कल को तुम किसी इंसान से तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ ये जो इतने प्रैक्टिकल वाले लोग हैं ना, खास करके ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी में सच में एक समय इनको भी ऐसा पता चलना चाहिए ना कि जब इनको ये किसी काम के लायक ना रहना, और उस टाइम पे सच में इनके जो करीबी लोग हैं ना वो प्रैक्टिकल बन जाए और इन्हें यूजलेस मान के लात मार दें, तब इन्हें समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल होना क्या होता है, कि इंसान को प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ओ कम ऑन यार, मेरा सीरियसली खून जलता रहता है, सीरियसली खून जलता है जब ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं ना, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम हुआ हूँ, ये प्रैक्टिकल मेंटालिटी वाले लोगों का। और मैंने ऐसे कई लोगों को इस विक्टिम, मतलब ऐसे कई लोग विक्टिम बने हैं, और उनको मैंने बड़ी मेहनत से उस चीज़ से बाहर निकाला है। कितने लोगों के पास, मेरे पास मैसेजेस भरे पड़े होते हैं, रोते रहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। और वो जो करके गया वो कौन था? वो तुम्हारी तरह मेरे भाई प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान था, कि सामने वाले से मतलब निकल गया, अब कोई साइंस दिख नहीं रहा है, उसका करियर चौपट हो चुका है, उसका बिजनेस खत्म हो चुका है, उसके लुक्स उड़ चुके हैं, सर के बाल चले गए, मुंह मोटा हो गया है, अब उसमें वो बात नहीं रही तो छोड़ दो, क्योंकि अब मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही। मेरे दोस्त, ज़िंदगी सिर्फ 25 से 30 के बीच में नहीं होती है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। ज़िंदगी 55 से 60 के बीच में भी होती है, जब हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते हैं। ज़िंदगी 70 साल की भी होती है, जब लाठी के बिना चला नहीं जा रहा होता है। और उस टाइम पे जब लोग तुम्हें लात मार के निकाल देना, तब तुम्हें समझ में आता है कि प्रैक्टिकल होना क्या होता है। अगर लोग तुम्हें ये फील करा देंगे ना जिस दिन कि हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आई एम सॉरी गाइज, सच्ची मेरे को बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिप्लाई करूँ। मुझे नहीं पता ये कमेंट करने वाला इंसान कौन था और क्या था। मेरे को जितनी बार मैं उस कमेंट को पढ़ रहा था, मेरे अंदर से खून खोल रहा था। आई एम सॉरी, मुझे किसी का कमेंट डिलीट नहीं करना चाहिए, आई शुड रिस्पेक्ट पीपल ओपिनियंस ऑल्सो, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया, क्योंकि अगर मैं जितनी देर देखता ना, ये वीडियो उतना हार्श बनता, और मैं इतना हार्श नहीं बनाना चाहता वीडियोस को कि बहुत कड़वी सच्चाइयाँ यहाँ पे बोलनी पड़ जाएँ। लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि आप अगर इतने प्रैक्टिकल हो ना लाइफ में, तो फिर मेरे हिसाब से तो जो बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं, तो वो तो बहुत प्रैक्टिकल काम करते हैं ना, कि हाँ भाई माँ बाप काम के रहे नहीं है, हाथ पैर इनके चलते नहीं है, निकालो उनको घर से बाहर। सो वो तो तुम्हारे हीरोज होने चाहिए, आइडल्स होने चाहिए। और जो माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं अपने मनोरंजन के लिए, हाँ भाई मेरे हार्मोन्स ने उछाल मारा तो हमने कर लिया सेक्स और बच्चे हो गए पैदा, हमने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया, बच्चे हो गए पैदा। अब जब बच्चे पैदा हो चुके हैं, अब पालने की औकात नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, तो फेंक दो नाली में, डुबा दो नदी में, बहा दो, डस्टबिन में फेंक के चले जाओ। या इधर उधर मुंह मार लिया, अब नाजायज़ बच्चा पैदा हो गया, अब इसका करेंगे क्या? फेंक दो नाली में। तो ये लोग तो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, है कि नहीं? दे एडमिट कि हाँ भाई मेरे तो हार्मोन्स हैं, मैं उछाल मारे, हमने किया काम, अब हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, ये अब इसको पाल तो सकते नहीं, फेंक दो उसको। दे आर प्रैक्टिकल पीपल।
तो तुम्हारे आइडल होने चाहिए ना ये लोग, हाँ है ना, आइडल होने चाहिए तुम्हारे। और जब यही चीज़ घूम के तुम्हारे पास आएगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा प्रैक्टिकल होना चाहिए। यार कम ऑन यार, हद है। इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, अब नहीं है। किसी ने फालतू में समय, अगर फीलिंग्स नहीं होती तो सामने वाला समय नहीं देता, आई अंडरस्टैंड। कोई किसी को समय नहीं देता अगर फीलिंग्स नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। हज़ारों लोग हैं इस दुनिया में जिनको स्वार्थ होता है, कुछ मतलब होता है, लोग समय देते हैं। आई अंडरस्टैंड, सारे रिलेशनशिप में किसी न किसी को एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई बॉन्ड होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सबका स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता। मैं सब समझता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ कि हाँ ठीक है, फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है टाइम के साथ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन जो चली भी जाती हैं वो वापस भी आ जाती हैं। कभी एक चीज़ एक जैसी नहीं रहती मेरे भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुम खुद देख लो। आज हो सकता है कि तुम्हें गुस्सा आ जाए तुम्हारी माँ के ऊपर, किसी बात के ऊपर, तुमने अपनी मम्मी के ऊपर चिल्ला दिया, तुमने गुस्सा कर दिया, तो क्या ज़िंदगी भर तुम माँ से नफरत करोगे? होता है ना कि शाम तक मूड ठीक हो जाता है। ऐसे कई चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों की फीलिंग्स चली जाती हैं, फिर फीलिंग्स आ भी जाती हैं, फिर चली जाती हैं, या किसी की परमानेंटली भी चली जाती हैं। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज तुम्हारी शादी नहीं हुई उस इंसान के साथ। वो तो अपने मन और तन धन से तुम्हें अपनी बीवी मान चुका था, या अपना पति मान चुकी थी, और तुमने देखा कि भाई तुम तो प्रैक्टिकल इंसान ठहरे, ठीक है, तुम ठहरे प्रैक्टिकल इंसान, तुमने देखा कि शादी तो हुई नहीं है, तो बढ़िया है, अभी संभल गया, अभी समझ में आ गया कि फीलिंग्स खत्म हो गई, छोड़ो, लात मारो, निकलो आगे, दूसरा पकड़ लेंगे, इससे बेटर। यहाँ एक अच्छा ऑफ़र आया, मैं कहता हूँ तुम्हारे शादी हो गई होती, 4 बच्चे पैदा हो गए होते, उसके बाद तुम्हें ऐसा कोई बेटर ऑफ़र आ जाता, या तुम्हें समझ में आता कि भाई अब फीलिंग्स नहीं है, क्या करते? छोड़ के निकल जाते। हाँ, ऐसा चल ही रहा है ना सोसाइटी में, बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस इनको प्रमोट कर रहे हैं इस कल्चर को, भाई तुम्हें नहीं समझ आ रहा, डाइवोर्स ले लो, निकल जाओ। हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में ये रेट कितने % बढ़ गया, ज़रा गूगल करके सर्च करना। हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, वहाँ कोई इंसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेटा थोड़ा संस्कार सीख लो, थोड़ा कमिटमेंट सीख लो, थोड़ा ये समझ जाओ कि कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ मूवीज़ में जैसा प्यार होता है वैसा नहीं होता है यार, नहीं होता वैसा प्यार, लेकिन इसका मतलब, मेरे बात सुनो, मूवीज़ में जैसे पेरेंट्स भी दिखाते हैं ना, वैसे पेरेंट्स रियलिटी में नहीं होते हैं। जैसे बाप मूवीज़ में दिखाते हैं कि लौंडे को बिठा के उससे इतना फ्रेंडली बात कर रहे हैं, हमारे पिताजी ऐसे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी माँ वैसी नहीं है जैसे वो मूवीज़ में दिखाते हैं, कभी खुशी कभी गम, है ना। मेरी माँ वैसी नहीं है कि थाली का वो आरती की थाल लेके उसको बस में इधर मेरे कदम पड़ते हैं उसको ऐसे वो मुड़ जाती है ऐसे टच करके और दौड़ती दौड़ती आती है, वैसा सब नहीं करती मेरी माँ, आई नो दैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती है मुझसे मेरे भाई। प्यार की डेफिनेशन अलग है और ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे भाई तुम्हें एक चीज़ जाननी होगी कि प्यार तो लोग करते हैं, ठीक है, मूवीज़ जैसा नहीं, लेकिन हाँ। और प्रैक्टिकल, आई एम सॉरी गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे सख्त नफरत है प्रैक्टिकल लोगों से। अब एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दोस्त, अगर तुम्हारे साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, किसी प्रैक्टिकल इंसान ने तुम्हारी ज़िंदगी की गंदी वाली मार दी और ज़िंदगी यहाँ पहुँच चुकी है ना, सच बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, वो इंसान, जब मैंने ये बोलता हूँ ना कि वो इंसान कभी तुमसे प्यार ही नहीं करता था, अगर वो प्यार करता होता तो छोड़ के नहीं जाता, इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान में इतनी औकात नहीं है कि वो अपनी कमिटमेंट्स पे रह सके और निभा सके, ठीक है, वो इस लायक नहीं है। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, जिनके ऐसी लड़कियां भी हैं इस दुनिया में जिनके पति, शादी करा दी घर वालों ने, सब कुछ हो गया, पति एक नंबर का बेवड़ा इंसान, ठीक है, कमाता धमाता कुछ नहीं है, या ऐसा भी कि उसके पैर कट गए, हाथ पैर से लूड़ा लंगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसे भी लोग हैं जो उनके पार्टनर से गालियाँ बक रहे होते हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ टॉक्सिसिटी को कि आपके पार्टनर कैसे भी हों आपको उनके साथ रहना ही चाहिए, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो रह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्यार से ऐसे लोगों को बदल भी देते हैं, गिव अप नहीं करते अपने पार्टनर के ऊपर। ऐसा भी होता है दोस्त कई बार कि सामने वाला अगर ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत गंदा चल रहा होता है,
और उनके पार्टनर्स उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम तक जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं और उन्हें ठीक भी करते हैं। और वो ऐसे एग्जांपल्स मैंने अपनी खुद की बहुत पर्सनल लाइफ में भी देखे हैं, बहुत करीबी लोगों में भी मैंने ऐसे कपल्स भी देखे हैं जहाँ पति इतना ज़्यादा शराब में धुत, इतना पैसा उड़ा दिया, घर का सारा सब कुछ बेच डाला शराब के मारे, लेकिन उनकी वाइफ ऐसी थी कि छोड़ा तक नहीं छोड़ा, एंड तक नहीं छोड़ा। एंड में वो जब बिल्कुल उनकी लास्ट स्टेज आ गई तब तक नहीं छोड़ा, लेकिन पूरी उनकी सेवा करी, उन्हें ठीक किया, और फाइनली जब वो ठीक हुए तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने वो शराब को छोड़ दिया, और अब वो दोनों हैप्पीली रह रहे हैं। और वहीं एक और कपल मैंने देखे अपने करीबी रिश्तेदारों में ही, जो बहुत यंग थे और उनको पता नहीं कहाँ से अल्कोहल का एडिक्शन हो गया और इतना शराब पीना चालू किया, और उनकी वाइफ ने उन पर गिव अप कर दिया जब उन्हें सबसे ज़्यादा उनकी नीड थी। वो पता है बार बार कसम ले लेते थे कि अब मैं छोड़ दूंगा, वो कोशिश करते थे, पूरी कोशिश करते थे, लेकिन एक जो अर्ज उठती है ना, जिसको एडिक्शन हो गया होता है, वो तड़पते थे वापस वहाँ जाने के लिए। लेकिन उनकी वाइफ को जब उस टाइम पे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए होता था, वो उनको इमोशनली इतना डैमेज करती थी कि वो ना चाहते हुए वापस उसी रास्ते पे चले जाते थे, और आखिरी में वो इस दुनिया से ही चले गए। तो दोस्त, सब तरह के लोग होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग भी हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि वो जो पहले वाली जो वाइफ थी उनके बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने अपने हस्बैंड से सच में प्यार किया है। अब प्यार का मतलब आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड वाला प्यार, उनको वैसे इमोशंस होंगे अंदर से, उन्हें लगता होगा वाह मेरा पति तो एकदम शाहरुख खान है, ना 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 ना। उन्होंने उनको लाइफ टाइम साथ निभाने का जो कमिटमेंट किया ना, उसकी उन्होंने बहुत शिद्दत से निभाया, और उसका नतीजा ये है कि आज उसके हस्बैंड हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, और उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। अब जो नुकसान हो चुका है उसको वो रिकवर भी कर चुके हैं काफ़ी हद तक। उनकी फैमिली अब काफ़ी फाइनेंशियल डेप्थ से सुधर चुकी है, और एक फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। और वहीं वो दूसरे वाले को अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मैं बोलूँगा वो बंदी बहुत प्रैक्टिकल थी, और आज वो अकेली अपने एक बेटे को पाल रही है, दुनिया के धक्के खा रही है, उनका पति इस दुनिया में नहीं है, और अब आई थिंक कहीं ना कहीं वो पछताती होगी कि काश उस टाइम पे मैं अपने पति के साथ खड़ी थी, शायद आज मेरा पति भी सही हो चुका होता। आखिरी मोमेंट तक मुझे अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए थी, और होप छोड़ना तो ठीक है, उसके एंटी नहीं जाना चाहिए था। सब तरह के लोग होते हैं मेरे भाई, और ये वीडियो लंबा हो रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त, अंदर से हर्ट हो जाता है यार जब ऐसी चीज़ें सुनता हूँ, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हूँ, बहुत लोगों को इस चीज़ों से मैंने खुद ने निकाला है। लोग मेरे पास आते हैं, और ऐसे कुछ लोग जो ज्ञानचंद लोग आके बस कुछ कमेंट करके चले जाते हैं ना कि लाइफ में प्रैक्टिकल होना चाहिए। मेरे भाई, कर्मा का नाम सुना है? वो बड़ा प्रैक्टिकल है, और तुम्हारे साथ भी वो इतना ही प्रैक्टिकली बिहेव करता है। तुम तो प्रैक्टिकल होके निकल लेते हो किसी ज़िंदगी बर्बाद करके। एनीवेज, चलो वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा यार। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपके साथ ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है, अगर किसी ने आपकी ज़िंदगी ख़राब करी, किसी ऐसे प्रैक्टिकल इंसान ने आके आपकी लाइफ के झंडे लगाए, मेरी बात सुनो। मैं बस यही कहना, जब मैं ये बोलता हूँ कि वो तुमसे प्यार नहीं करता था, तो बस यही है कि उसको 2 कड़ी का इंसान था, कमिटमेंट की वैल्यू नहीं थी, कमिटमेंट निभाना नहीं आती। तो ऐसे लोगों को आप वापस भी ले आओगे तो फिर वो ऐसे कमिटमेंट तोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में रखो मत। सीक फॉर समबडी जो कमिटमेंट के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। ये थोड़ा एक्सेसिव हो गया, लेकिन कोशिश ऐसी करो, और ख़ुद भी ऐसे बनो कि अपनी कमिटमेंट एंड तक निभाओ, ठीक है। कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में है, अगर वो इंसान सही भी नहीं लग रहा आपको कि वो नहीं है, कोई बात नहीं, आप किसी को छोड़ो मत, अनलेस आपकी जान पे ना बना रही हो, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपको परेशानी ना हो रही हो ज़िंदगी में। मतलब होता है ना कि कोई तो फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, हर समय गाली गलौज दे रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, और किसी को तो लाइफ थ्रेट होता है। तो मैं ऐसी चीज़ों में सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे सामने वाला पॉजिटिव है, या सामने वाला थोड़ा सा उसको एंगर इश्यूज़ हैं, या ऐसा मतलब कुछ ऐसा पर्सनैलिटी बिहेवियर है, तो ट्राई करो कि यार थोड़ा आप एडजस्ट कर सको, तो जितना एडजस्ट कर सको आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप झुको, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवाओ, झुको भी मत, लेकिन आप किसी को मत छोड़ो। सामने वाले को छोड़ना है तो उसको छोड़ देने दो, वेट कर लो, सब्र कर लो, हो सकता है सामने वाला सुधर भी जाए किसी दिन, मुझे नहीं पता। आपने अगर कमिटमेंट करी, आपने किसी को बोला कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, आपने अपनी फिजिकली किसी को सौंपा है,
अपनी आत्मा को किसी को सौंपा है तो उस चीज़ को, उस पर अड़े रहो, उस पर निभाओ। मैं असली मायने में मर्द उसी को मानता हूँ, और अगर आप एक लड़की हो तो असली मायने में मैं औरत उसी को मानता हूँ। बाकी मेरे लिए दो कड़ी के लोग होते हैं, एंड आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बातें बुरी लगी हो तो। लेकिन इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आज के बाद रिलेशनशिप्स के ऊपर मेरे वीडियोस शायद ही आएंगे मेरे भाई, क्योंकि अब मुझे नहीं बनाना, बहुत हो गया। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।